आपको लग रहा होगा कि ये फेक है, बट ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बस मैं बोर्ड पे नहीं करा पाता हूँ। मैं अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ठीक है, टाइम लैप्स अवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 13 अक्टूबर शिफ्ट 2020 में जो जीएस के क्वेश्चंस आए थे, आज मैं उनको करवाने वाला हूँ। मैंने शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करवा दिया है, लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगाज। विक्टर ऑफ द गंगाज मतलब जिसने गंगा के आसपास के एरिया को जीता था। क्या गंधारत्य चोला, परांटका चोला, विजयालया या राजेंद्र चोला वन? इसका आंसर होगा राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन के पिताजी का नाम था राजा चोला वन। राजेंद्र चोला का उपनाम था गंगाय कोंड चोला, इसलिए क्योंकि उन्होंने गंगा विजय की थी। और ये जो चोला डायनेस्टी है, उसके संस्थापक, उसके फाउंडर थे विजयालया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फॉसिल साइट इन इंडिया वेयर अ फुल फ्लेज्ड स्केलेटन ऑफ अ डायनासोर वॉज फाउंड? इंडिया में किस जगह पर जो डायनासोर था उसका पूरा कंकाल मिला था? महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में, हथनोरा मध्य प्रदेश में, वाडाधाम महाराष्ट्र में या जास्कर वैली कश्मीर में? तो इसका आंसर है वाडाधाम महाराष्ट्र में। अब ये कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है, संग्रहित करके सही से रखा गया है। ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा कठिन था, जो आपकी CHSL के शिफ्ट 2 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड सती प्रथा इन 1829? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक एक करके बात करते हैं। जैसे डलहौजी के समय में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्हीं के समय हुआ था। इन्हीं के समय वुड डिस्पैच जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसका काम हुआ था। बात करते हैं विलियम बेंटिक का तो आपने देख ही लिया कि सती सिस्टम इन्होंने एबॉलिश किया था। इन्होंने इसके साथ साथ जो कास्ट, क्रीड और कलर के हिसाब से जो वो होता था कि आपका डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको भी एबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। और ये जो थे, इन्होंने ही सती सिस्टम एबॉलिश किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, इसके बारे में पता है, बट मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। कुछ आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे की शिफ्ट भी मैं आपको कराता रहूँगा। कल भी एक और शिफ्ट आएगी, आज शाम को ही आ सकती है। तो चलिए हम लोग वैसे 4th क्वेश्चन करते हैं। सत्तारिया जो भी आप कह सकते हैं, इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ये डांस फॉर्म किस राज्य का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। मणिपुर, असम, गोवा या उड़ीसा? इसमें असम का है। अब बात करते हैं, उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन ACZ आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं या कैरेक्टराइज किए हैं? उनका नंबर क्या 30, 15, 10, 20? नहीं, ओनली 15। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिशन ऑफ लाइफ ऑफ द कार्टोसैट 3 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV C-47 ऑन 27 नवंबर 2019? ऑप्शंस 4 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स और 5 इयर्स। तो इसका जो लाइफ थी मिशन की, वो थी 5 इयर्स। और ये जो कार्टोसैट 3 है, ये थर्ड जनरेशन की अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। थर्ड जनरेशन की अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो 27 नवंबर 2019 को गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the backward and minority communities
Employees Federation BAMSEF established in India? When was the Backward and Minority Communities Employees Federation, ये एक तरीके की फेडरेशन है, स्टैब्लिश की गई थी इंडिया में 1978 में 1978 में. Which famous personality said, "Don't take rest after your first victory, because if you fall in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck"? पहला ही ऑप्शन सही है, एपीजे अब्दुल कलाम. वैसे ऑप्शन थे होमी भाभा, अमर्त्य सेन और अटल बिहारी वाजपेयी. इनको आप जानते हैं होमी भाभा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं. वैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भी हमारे यहाँ मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडोज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. मतलब जब भी हम लोग प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे पहले कंप्यूटर स्क्रीन जो हमारी कहता है इसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिए. तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू किस की से हम लोग इसको प्रीव्यू कर सकते हैं? क्या Alt F2 है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस F2 है या शिफ्ट प्लस F2 है? तो सही बात, आंसर इसका सी होगा, कंट्रोल प्लस F2. आप लोग एक बार चेक करके देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर. In 1930, which scientist was awarded the Nobel Prize for describing the human ABO blood group system? सबको पता है आंसर ए होगा, कार्ल लैंडस्टीनर. वैसे ऑप्शंस देख लेते हैं. एल्बर्ट क्लॉडे, रॉजर ग्यूलेमिन या जॉर्ज वर्ल्ड. इन नाम के पीछे जो भी कहानी है छोटी सी जो इम्पोर्टेंट सी हो वो ज़रूर आप लोग तैयार करके जाइएगा, एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्रीज इन द ईस्ट साइड, पूर्वांचल साइड? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान? नहीं, ये तो हमारे वेस्ट साइड है. भूटान या अफगानिस्तान? अब भूटान तो एक ईस्ट साइड है बट अफगानिस्तान हमारे वेस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्ट साइड है. क्या चाइना, नेपाल या भूटान? ये भी नहीं होगा, आंसर होगा म्यांमार और बांग्लादेश. तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनेबार HGS इज एन ओर ऑफ विच मेटल? ये किसका मेटल का ओर है? गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम? तो ये मर्क्यूरी का एक ओर है, मर्क्यूरी का ओर है. जो इसके ऊपर क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था 13 अक्टूबर के, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो में जाके इसको मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आप देख सकते हैं. 13th क्वेश्चन पे आते हैं कि विच इंडियन राइटर वॉज अवॉर्डेड टू रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019? अरुंधति रॉय या शशि थरूर या रामचंद्र गुहा या राणादास गुप्ता? तो उसका आंसर है राणादास गुप्ता. इनको किस चीज़ के लिए मिला था? इनको मिला था सोलो. इनकी एक नॉवेल थी जो 2010 में आई थी, इसलिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से नवाजा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद? ये जो गोल्ड कप है ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसका मैं ऑप्शन आपको डिफाइन करता हूँ, पहले आपको आंसर बताता हूँ. इसका आंसर होगा हॉकी. क्या होगा? हॉकी. हॉकी को और ट्रॉफी होती हैं जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी और आपका महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप. ठीक है. अब क्रिकेट के लिए तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा. मगर जैसे पोलो के लिए एक होता है विनचेस्टर कप. कौन सा होता है? विनचेस्टर कप. अब फुटबॉल के लिए एक डूरंड कप होता है और एक बेगम हजरत महल ट्रॉफी. डूरंड कप और बेगम हजरत महल ट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15. इन विच स्टेट वॉज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019 हेल्ड? एक हैंड इन हैंड और भी कुछ कंट्रीज के साथ होता है, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा मेघालय. मेघालय के कहाँ? उमरोई में. मेघालय के उमरोई में, महाराष्ट्र में नहीं, मणिपुर में नहीं, केरला में नहीं. तो इसका आंसर मेघालय के उमरोई में. मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मेघालय के उमरोई में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इंडिया वर लिस्टेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी एज ऑफ मार्च 2018? मतलब कितने एलिमेंट इंडिया के लिस्ट किए गए हैं यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में, वो भी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ह्यूमैनिटी के लिए. तो टोटल कितने हैं? 13. यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या 2000 या 1990, 1999? नो, इट इज 1995। सो इसका आंसर होगा आंसर सी। ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर का क्वेश्चन इससे पहले आ चुका था, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। उसमें भी कंट्रोल प्लस F2 के थ्रू हम लोग प्रिंट रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉज कन्फर्ड विद महारत्न स्टेटस इन अक्टूबर 2019? मतलब कंपनीज होती है ना, महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनीज, तो इनमें जो महारत्न कंपनी का स्टेटस किसको दिया गया? क्या भारत पेट्रोलियम को, या गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, या स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? हाँ, HPCL को मिला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, विच इंडियन बैंक नोट रिलीज्ड इन नवंबर 2016 फीचर मंगलयान ऑन द रिवर्स साइड? मतलब कौन से भारतीय के नोट पे जो 2016 को निकला उसके पीछे मंगलयान बना? आपको सबको पता है, नोट है उसका 2000 नोट, जिसका कलर मैजेंटा है और इसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो? ये वॉल्केनोज के नाम है, मतलब कहाँ पे है ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है इनमें से कौन से वो वॉल्केनो है जो ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। सिंदर कोन्स वॉल्केनो, फ्लड बेसॉल्ट, शील्ड वॉल्केनो, या कैल्डेरास वॉल्केनो? तो इसका आंसर होगा कैल्डेरास वॉल्केनो, हिंदी में इसको भी यही कहते हैं, कैल्डेरास वॉल्केनो, इस तरीके का जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसका आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 21, अब ये कुछ क्वेश्चन है 3 से 4, ये मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। अब जैसे देखते हैं हम लोग, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वॉज ऑनर्ड विद द भारत गौरव अवार्ड? भारत गौरव अवार्ड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, बाय द ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब 2019। सौरव गांगुली नहीं होगा, कपिल देव होगा, कंफ्यूज कभी ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज कन्फर्ड विद द फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्डेड एट द फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड कौन होंगे? रानी रामपाल, ये अपनी महिला हॉकी की कप्तान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच स्टेट सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर द हाईएस्ट ग्रोथ इन द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री? यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि मध्य प्रदेश ना लगाना, कर्नाटका आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा है कि किस राज्य में जंगलों का बढ़ना सबसे ज्यादा तेजी से हुआ है, तो वो कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन कब हुआ था? 1946 में, मतलब संविधान के ऊपर जो इलेक्शन हुआ था वो 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के थ्रू, के समय। हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स इन ह्यूमन? इंसानों के अंदर, हम लोगों के अंदर बैक साइड पे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कितने होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 4 होते हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, 2-2 आइदर साइड पे होते हैं। अब आपको यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है सेशन। अब आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हों ज़रूर बताइएगा, और इनके आंसर ज़रूर बताइएगा जो मैंने पीछे आपसे पूछा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट शिफ्ट मैं आपको कल बताऊँगा। तो थैंक यू, बाय बाय।